सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 10वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थात रज और तम, इन दोनों के भावों को, गुणों को अतिक्रमण करके सत्व हावी हो जाता है हे भारत, और रज और सत्व को दबा करके तम भारी हो जाता है, और सत्व और तम को दबा कर रज हावी हो जाता है। अर्थात यहाँ पर तीनों गुणों के मिश्रण का प्रभाव दिखलाया गया है कि दो गुण गौण हो जाते हैं और एक कोई गुण हावी हो जाता है, विजयी हो जाता है, भारी हो जाता है किसी एक परिस्थिति में, किसी एक समय में। जो सत्वगुण है, अर्थात जिससे ज्ञान, वैराग्य, सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा, ये सब जागृत होते हैं, तो वह जो रजगुण है, जिसके तहत क्रिया है और कोई पद है, धन है, इन सब का जो प्रभाव है इनके ऊपर, और जो तम है जिसमें कि निद्रा है, प्रमाद है, आलस्य है, उन सब के ऊपर यह भारी पड़ जाता है सत्य, और परस्पर फिर ये भारी पड़ते रहते हैं। जो हमारे अंतःकरण हैं उनमें यह परिस्थिति के हिसाब से अंतर्द्वंद चलता रहता है। परिस्थिति के हिसाब से हमें क्रिया करनी पड़ती है, यह क्रिया से पिछड़ना पड़ता है, हटना पड़ता है, तो उनका असर हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर आता है। जब हम सक्रिय हो जाते हैं तो उस समय हम कुछ न कुछ समाज में चाहते हैं कि हम उन गुणों को प्राप्त करें जिन गुणों से समाज में हम आगे बढ़ते हैं। मेहनत करना, सक्रिय रहना, उनके कारण हम अथक परिश्रम करते हैं तो थकावट भी होती है, लेकिन उसी से हमें सफलता भी मिलती है और उसी कारण हम कुछ उपलब्धि भी पाते हैं जो हमारे संसार में कोई स्थान दिलाती है। घर द्वार जो बनाना है, किसी पद को प्राप्त करना है, किसी स्थान को प्राप्त करना है, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं, तो हमारे में वो संघर्ष क्षमता बढ़ती है। और जब हम बिल्कुल ही तामसिक प्रवृत्ति की हो जाते हैं तो हमारा भोजन भी गलत हो जाता है। जब रजगुण होता है भारी, तो उस समय तो हमारा भोजन वो चटपटे चीज़ खाने में, गरम चीज़ खाने में, मसालेदार भोजन करने में लगता है।
लेकिन वही जब तमोगुण भारी होने लगता है तो फिर हम बासी खाने की ओर भागने लगते हैं, शराब की ओर भागने लगते हैं, मादक द्रव्यों की ओर भागने लगते हैं। हमारा मन भारी हो जाता है, अंधकार में हम गुम हो जाते हैं, हमें ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं सूझता है। और वैसी स्थिति में हमारा जो व्यवहार है वह या तो हम गंदी गंदी गाली बक सकते हैं या तो फिर हम सो जाते हैं। झगड़ा करेंगे बिना काम का, हमें ज्ञान अज्ञान अपने व्यवहार का पता ही नहीं रहता है कि कौन सा व्यवहार उचित है। तो उचित अनुचित व्यवहार, बड़े छोटे का व्यवहार हमें कुछ समझ में नहीं आता है, इतने मूड हो जाते हैं। तो यह जो है तमोगुण का प्रभाव होता है, यह हावी हो जाता है सतगुण और रजगुण पर। तो जब परिस्थितियाँ जैसे होती हैं, रात्रि का समय होता है तो तमोगुण हावी हो जाता है, दिन के समय में रजोगुण हावी रहता है, प्रातः काल में सतोगुण भारी रहता है। तो समय के हिसाब से भी ये बदलता रहता है, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है, हमारी मनोवृत्ति के आधार पर भी बदलता है। तो हमारा जिस तरह का अध्ययन होता है या नहीं होता है उसके हिसाब से होता है। सतोगुण वाले बहुत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सभ्य वचन बोलते हैं, स्वच्छता निर्मलता इसमें विश्वास करते हैं। तो इन जो सद्गुण हैं उनमें विश्वास करने वाले लोग सात्विक होते हैं। तो वैसे भी गुण वाले हावी होते हैं, लेकिन सदैव हावी नहीं हो पाते। जब वे सक्रियता में आते हैं, कोई चीज़, कोई भौतिक पदार्थ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सतोगुण से फिर वो रजोगुण की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। और जब उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या प्राप्त करना है क्या नहीं, ऐसे मूड हो जाते हैं तो तमोगुणी हो जाते हैं। यही भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि किसी एक समय में कोई एक गुण हावी रहता है, सतोगुण हावी रहता है रजोगुण और तमोगुण पर। फिर कभी रजोगुण हावी हो जाता है सतोगुण और तमोगुण पर, और फिर कभी तमोगुण हावी हो जाता है सतोगुण और रजोगुण पर। यही क्रम चलता रहता है जीवन पर्यंत। और कुछ लोग होते हैं जिनमें कि किसी एक गुण का काफ़ी प्रभाव रहता है, तो वो लंबे समय तक सतोगुणी ही रहते हैं या रजोगुणी ही रहते हैं या तमोगुणी ही रहते हैं। तो वह तो उसका व्यक्तित्व हो जाता है, फिर ऐसे व्यक्ति का चरित्र बन करके वह उभर जाता है। और जो मध्यम कैटेगरी के लोग हैं उनमें इनका एक बैलेंस चलता फिरता रहता है। तो तमोगुणी हो जाएंगे तो ऐसे ही लोगों को राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं, रजोगुण वालों को मानवीय प्रवृत्ति वाला कहते हैं और सतोगुण वाले को दैवी प्रवृत्ति वाला कहते हैं। तो इसमें इतना ही है। और